छोटा से लेके बड़ा तक जब अपने चौपाल पर बैठते हैं, अपने दरवाजे बैठ के चाय पीते हैं, बैठ करके बात करते हैं, गांव में कई ग्रुपों में सीधे कह रहे हैं कि यह बार यह सारे के हरा देवे के है। बड़ा जुर्म करत है। बस एक भाषा में बोलते हैं, मैं शुद्ध गांव की भाषा बोल रहा हूँ। सुनिए कि कहते हैं यह सारे के हरा देवे के है। रोज मारत है, कुछ देत ना, फर्जी ऐलान करत है किसान के फसल दूना। मजदूर कहते हैं कदों मरेगा में हम काम देते हैं, कमुआ कहाँ जाता। अरे भाई यही तो उनकी जुमलेबाजी है, धोखाधड़ी है। आप सर कितने एकड़ के किसान हैं? हम 10 एकड़ के। 10 एकड़ के। आप कितने एकड़ के हैं सर? 2 एकड़ के। 2 एकड़ के हैं। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ, जरा जब बात जानी चाहिए। कितने एकड़ के? 1 एकड़। 1 एकड़ के किसान भी हैं यहाँ पर। समय इस जुमले आप सर अध्यक्ष हैं, कितने एकड़ के हैं? मैं तो 5 एकड़ का मालिक हूँ। 5 एकड़ में ही आप पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं? 5 नहीं, 1 एकड़ होगा तो संभालेंगे मोर्चा, लेकिन तो सब तो जाना। मैं बताना चाहता हूँ, जब गेहूं का दाम 1 किलो गेहूं का दाम 56 पैसा किलो था, 56 पैसे 67 में, तब डीजल का दाम कितना था? 35 पैसा प्रति लीटर। 1 किलो गेहूं किसान जब बेचता था तो 56 पैसा पाता था, और 2 लीटर लगभग 1 लीटर डीजल लेता था तो 21 पैसे से पॉकेट में आ जाते थे। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आप अनुभवी भी हैं, उम्र भी आपका, तजुर्बा भी है। गांव में जो घूमते हैं, गांव के लोग खुसुर फुसुर क्या करते हैं? वो मुद्दा क्या बनेगा? मुद्दा यही कहते हैं, या निकलेंगे? मुद्दा यही कहते हैं गांव के लोग, छोटा से लेके बड़ा तक जब अपने चौपाल पर बैठते हैं, अपने दरवाजे बैठ के चाय पीते हैं, बैठ करके बात करते हैं, गांव में कई ग्रुपों में सीधे कह रहे हैं कि यह बार यह सारे के हरा देवे के है। बड़ा जुर्म करत है। बस एक भाषा में बोलते हैं, मैं शुद्ध गांव की भाषा बोल रहा हूँ। सुनिए कि कहते हैं यह सारे के हरा देवे के है। रोज मारत है, कुछ देत ना, फर्जी ऐलान करत है किसान के फसल दूना। मजदूर कहते हैं कदों मरेगा में हम काम देते हैं, कमुआ कहाँ जाता। यही सीधे गांव का आदमी बाबू कहता है। तो प्रधान पे डाल के निकल जाए सर। नहीं, ये कहते हैं प्रधान नहीं, कहते हैं ये पैसवा काट लेते हैं, प्रधानवा को देते नहीं। प्रधानवा कहते हैं जेल भेजो, आधा पैसा हमको दो, तो प्रधान जेल के डर के मारे कुछ पैसवा इनको दे देता है। यही के सिस्टम है, मामला गड़बड़, एकदम गड़बड़ है। उसमें कहीं आप लोग पीछे हटिएगा ना, सवाल ही नहीं उठता। हम पीछे हटते तो यहाँ काहे को आते। अगर सरकार कहीं बची रह गई 22 में, यानी कि बन गई, बाबा जी फिर अगर शपथ ले लिए, तब किसान का क्या होगा? किसान लड़ेगा, बाबा को जाना है। बाबा सुनिए, बाबा कहाँ हैं? वो कहते हैं हिंदू मैथोलॉजी। कहाँ हिंदू मैथोलॉजी? राजा भरतिहर ने राजपाट छोड़ करके ने जोग लिया था। राजा भरतिहर को पढ़ें कि राजा भरतिहर क्या थे, कहाँ से आए थे। बाबा को जाना है, बाबा जाएंगे, बाबा को कोई रोक नहीं सकता। किसान यही नहीं, यहाँ का नहीं, पूरे प्रदेश का किसान तय कर लिया, और पूरे देश का किसान कर लिया है कि इनको भी जाना, चाहे दाढ़ी आगे की बढ़ावे, चाहे पीछे का बार बढ़ावे। बोल रहे 300 सीट हम जीतेंगे। ये कौन? ये क्या बात करते हैं? अरे ये 100 से 150 सीट जीत जाए, वही बड़ी बात है। ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये हारेंगे, नहीं चलेगा। नहीं, चाहे जितना किसान का चलेगा, किसान चलाएगा अपना। बिजली पानी मुद्दा होगा, बिजली मुद्दा होगा, यस, उसमें कोई दो राय नहीं। पूरा मुद्दा यह है, अभी से आंदोलन चल रहा है। गांव जो लाठी खाया वो याद रहेगा। अरे उसको क्यों नहीं याद रहेगा? किसान तो 200 वर्ष बाद धर्म का जो होता है ना, वो बड़ा तगड़ा होता है। नहीं, कहीं नहीं। बड़ा धर्म चलाया अंग्रेजों ने, लेकिन भगत सिंह फांसी पर चढ़े, अशफाकुल्लाह फांसी पर चढ़े, उधम सिंह जाके बदला लिए कहाँ? अमेरिका में, इंग्लैंड में। ऐसा नहीं है। किसान का बेटा कभी भूलता नहीं अपनी चोट को। किसान का बेटा कभी नहीं भूलने वाला है। जो नौजवान यहाँ शहीद हुए, जो नौजवान ज़बरदस्ती लाल किले के बगल में मार दिए गए, फर्जी ये चढ़ रहे थे किले पर, तुम्हारी मिलिट्री लगी है, एयरफोर्स लगी है, किले पर कौन नौजवान चढ़ेगा पैदल? लेकिन मार दिया गया। उस नवनीत का बदला किसान इनसे लेगा, कहीं नहीं छोड़ सकता। चाचा आप भी डायरी बहुत रखे हुए हैं, कहाँ से आए हैं? जौनपुर जिला। जौनपुर, तो आप भी पूर्वांचल के हो गए। आजमगढ़, जौनपुर सब तो एक ही जगह है। क्या लग रहा है, सूरत तस्वीर कुछ बदलेगी या ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, बिल्कुल बदलेगी, बदलाव होगा। पूरा मन बनाए हुए हैं? मन बना लिए सब। हिलेंगे नहीं? नहीं।
और आप जो बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि आंदोलन कब तक चलेगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी जा रही थी तो कब से शुरू हुआ था? 1857 से लेके कितना समय लगा? 90 साल लगे कि नहीं? तो आंदोलन ये तय करेगा, परिस्थितियाँ वो बतावेंगी कि आंदोलन कब तक चलेगा। ये मोदी जी बतावे ना, उनका कहना है कि कब वो चाहें तो जो हो जाए। ये तो उनकी किसान की ऐसी स्थिति है कि वो मारे खुशी के मारे यहाँ नहीं आया, अपनी गरज लेके आया। उस पर हमला हो रहा है, उसके खेती पे हमला है। हाँ, खेती लूट रही। एक वक्त में संसर्शन में बताना चाहता हूँ, जब गेहूं का दाम 1 किलो गेहूं का दाम 56 पैसा किलो था, 56 पैसे 67 में। तब डीजल का दाम कितना था? 35 पैसा प्रति लीटर। 1 किलो गेहूं किसान जब बेचता था तो 56 पैसा पाता था, और 2 लीटर लगभग 1 लीटर डीजल लेता था तो 21 पैसे से पैकेट में आ जाते थे। लेकिन आज गेहूं के दाम औने पौने दाम पे 1400-1500 में लिए जा रहे हैं, तो 1 लीटर डीजल खरीदने में कितने किलो गेहूं धान बेचना पड़ेगा? बाप रे बाप, तो बड़की बात लाए हैं आप। ये मुद्दा जरा इनका देखिए, एक बार और बोलिए। सन 67 की बात बता रहे हैं आप। सन 67 में 1 किलो गेहूं बेचते थे क्या 56 पैसे, 56 पैसे, और डीजल था 37 पैसे, 35 पैसे। यानी 1 किलो गेहूं अगर बेचने चला जाए तो 1 लीटर डीजल भी लाए, साथ में नोट भी क्या पैसा बच रहा था हिसाब? 21 पैसे बच भी रहे थे। 21 पैसे का अर्थ समझ सकते हैं सन 67 में। और अब 1 लीटर डीजल अगर लेना हो तो किसान के भाव से 9 किलो गेहूं बेचना पड़ जाएगा। यस सर, जिस भाव में खरीदा जा रहा है, हालांकि एमएसपी वो नहीं है, लेकिन बिक्री तो वही भाव में हो रहा है। वही हो रहा है। तो आपको लगता है इतना बड़ा बदलाव, सरकार का ध्यान इस पर नहीं किया? पैमाना क्या बना रही है सरकार? सरकार दुगुना कर देंगे, वो उनका जुमलेबाजी है, वो धोखाधड़ी है। उन्होंने कहा कि हर इंसान को 15 लाख रुपए हमको, अगर वो चुनाव उनका मुद्दा था ना कि हर इंसान के खाते में 15 लाख रुपया जाएगा और हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। हाँ, किसानों की आय दुगनी होगी, उनकी लागत मूल्य का 1.5 गुना फायदा दिया जाएगा। हाँ, खेती किसानी में कीटनाशक दवाओं के दाम, उर्वरकों के सब्सिडी लगाएगी। हाँ, हुआ, किसान इसको भूल जाएगा। बिजली आप जान रहे हैं, पानी को हर खेत तक पहुंचा दिया जाएगा। ये सब हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ हुआ? अगर हुआ होता, गन्ना का भुगतान 14 दिन में किया जाएगा, हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, आज तक भी बकाया चल रहा। इसको डिटेल हमारे अध्यक्ष जी हैं उत्तर प्रदेश किसान सभा को, इनके पूरे प्रदेश की इनको जानकारी है कितने गन्ना किसानों के सवाल पर। आंकड़ेवार इनसे आप सवाल करिए। भाजपा वाले बोलते हैं मुट्ठी भर ये किसान है ना, ये विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं। सच में बताइए, अभी गांव से आए आप, जौनपुर से आए भाई, आना जाना भी एक चुनौती है अभी। पैसा अपना लगाए या कहीं से फाइनेंस हो रहा है? नहीं, आप एक जनता हमको देती है, क्योंकि हम जनता के लिए लड़ते हैं, किसान के लिए लड़ते हैं ना, चाहे छोटे किसान हो चाहे बड़े किसान हो। गांव में आप लोग का यूनियन है, किसानों में तालमेल है? गांव में 1 किलो 2 किलो 4 किलो, हाँ, सबके दरवाजे पे जाते हैं तो हाँ, हमको 1 कुंटल 2 कुंटल 4 कुंटल 6 कुंटल मिल जाते हैं, और उसी को बेच करके हाँ, जो आमदनी होती है उसी से किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। वो किसान साथी वहाँ से, क्योंकि अब तो ट्रेन में भी वो रिजर्व कराना पड़ता है, टिकट लेना, अब जनरल में भी रिजर्वेशन। सरकार के लिए अच्छा मौका है, नहीं तो सब लटक के आ जाता। सरकार के लिए अच्छा मौका है। हाँ, वो किसान आने वाला जनता बतावेगी क्या अच्छा मौका है, उसके साथ क्या नाइंसाफ़ी हुई है। एक वो आखिरी सवाल, सीमांत कृषक, छोटा किसान, अभी प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से बड़े जोर जोर से कहा 80% छोटे किसान हैं, हमने उनको ठीक उनके लिए किया है।
आप कितने बड़े किसान हैं ये बताइए? हम मध्यम वर्गीय किसान हैं, बहुत बड़े किसान नहीं। क्या एकड़ के कम से कम? अरे 2 एकड़। 2 एकड़ तो आप तो मोदी जी ने कहा कि 2 एकड़ 4 एकड़ वालों को तो हमने एकदम माला माल कर दिया। सीमांत कृषक को क्या लाभ मिल रहा है? कुछ नहीं लाभ मिला, ये केवल जुमलेबाजी है। लाल किले से भी जुमलेबाजी चल रही? बिल्कुल चल रहा है। लाल किले से संसद तो है नहीं। लाल किला जब था तो था, आज तो लाल किला पर कोई संसद है नहीं, पार्लियामेंट भेज दिया गया। संसद तो वहाँ चल रही है, वहाँ पर वो विपक्षियों की बात नहीं सुनते, किसानों की बात नहीं सुनते। इतने दिनों से धरना चल रहा और आरोप लगाते हैं कि धन्ना सेठ बड़े बड़े जो किसान हैं ना, वो अपनी खेती बचाने के चक्कर में छोटे किसानों का अधिकार मारने के चक्कर में यहाँ बैठे हैं। यही तो आप बात जोर से बोल दीजिए कैमरा के सामने, आप 2 एकड़ के हैं। अरे भाई यही तो उनकी जुमलेबाजी है, धोखाधड़ी है। आप सर कितने एकड़ के किसान हैं? हम 10 एकड़ के। 10 एकड़ के। आप कितने एकड़ के हैं सर? 2 एकड़ के। 2 एकड़ के हैं। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ, जरा जब बात जानी चाहिए। कितने एकड़ के हैं किसान 1 सर? एकड़। 1 एकड़ के किसान भी हैं यहाँ पर समय इस जुमले। आप सर अध्यक्ष हैं, कितने एकड़ के हैं? मैं तो 5 एकड़ का मालिक हूँ। 5 एकड़ में ही आप पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं? 5 नहीं, 1 एकड़ होगा तो संभालने के मोर्चा, लेकिन तो सब तो जा रहा है। ये जो इन्होंने कानून बनाया है 1 एकड़ से लेके 100 एकड़, तो उत्तर प्रदेश में किसी के पास है ही नहीं, जो सीलिंग एक्ट लागू है। आप कितने एकड़ के हैं सर? 4 एकड़। 4 एकड़ के। आप कितने एकड़ के किसान हैं? 3 एकड़ के। 3 एकड़ के। आप सर? 2 एकड़ के। 2 एकड़ के मैं 2 एकड़ के हैं। यहाँ पर सब छोटे किसान हैं। एक एक बात आपने सुन ली किसानों की। बार बार ये सवाल उठता है, कभी प्रधानमंत्री जी, कभी कृषि मंत्री जी, कभी उनके 1-2 और सहयोगी मंत्री जी भी हैं, कितने का नाम लिया जाए। अक्सर कहते हैं कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है, ये प्रदर्शन जो है इसकी स्क्रिप्ट कहीं और लिखी जा रही है। इसमें वो बड़े किसान देश के, यानी इनडायरेक्टली उनका इशारा है कि वो ज़मींदार, यानी जो ज़मींदारी का चल रहा था ज़माना, वो ज़मींदार लोग हैं जो इन पर हुकूमत करने के चक्कर में इस तरह के आंदोलनों को खड़ा करते हैं। ये तीनों बिल जो है 80% छोटे किसानों के हित में है, ये प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं। अब यहाँ पर आपको मैंने दिखाया सारे किसान छोटे हैं, 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ मैक्सिमम। आप सर? हमारे पता 1 एकड़ भी नहीं है, आधा भी नहीं है। आधा एकड़ भी नहीं। 0 पॉइंट। हाँ, 1.5 एकड़ तो है। वो फिर बच्चों में नाप रहे होंगे, भाइयों में नाप रहे होंगे कि मेरे हिस्से में क्या पड़ेगा। ऐसे भी किसान हैं जिनके पास 2-4-10 बीघे ज़मीन हैं, लेकिन चूंकि लड़ाई ये देश के पूरे किसानों की है और इस बिल से सभी प्रभावित हो रहे हैं, इसी तर्क के साथ किसान मोर्चा संभाले हुए हैं। 9 महीने हो चुके हैं। आप स्वयं समझिए इन पर क्या बीत रहा होगा। पूरी सर्दी गई, वो सर्दी जिससे हार्ट भी कांप जाता था। उसके बाद गर्मी और बरसात। इंतज़ार कीजिए सरकार कब देखती है इनकी तरफ और कब तटस्थ होकर ईमानदारी से इनके गंभीर मुद्दों पर चर्चा होता है। पल पल हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप बने रहें देश की सच्चाई के साथ।